दुनिया हर दौर में निगलने के लिए तैयार रही, हर दौर में मिटाने का नापाक ख्वाब देखती रही, लेकिन साजिशें जितनी उरूज पकड़ती गई, कौम मुस्लिम की शान उतनी ही दुबाला होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाकी है और बाकी रहेगा, क्योंकि हमारी शान शौकत दुनिया से कमाई हुई नहीं है, बल्कि गुंबदे खदरा के मकी की अताओं का नाम हमारी शान शौकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हम निगरानी में हैं, शर्त यह है कि अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लें, तो आज भी कामयाबियां हमारे कदम चूमने के लिए तैयार है। जब तक के बकरियां अपने रेवड़ से लगी रहती हैं, हिफाजत और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। रेवड़ से अलग होने के बाद खतरात बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कौम मुस्लिम के लिए है कि नबी ने फरमाया, एक जिस्म के मानिंद है, कंधे से कंधा मिला करके अगर इन्होंने जीना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। रबीउल अव्वल की मुकद्दस बहारें बहुत करीब से गुजर रही है और हमने बहुत अच्छे से महसूस किया उन मुकद्दस तारीखों को। जगह जगह पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पर रोशनी डाली गई और आज भी डाली जा रही है। क्या वजह है दुनिया पैगंबरे इनकलाब को आज तक ना भूल सकी? जिनके इनकलाबी कदम ने उन पथरीली जमीनों को भी अपने कलेजे मोम करने पर मजबूर कर दिया। जहां की जमीन भी पथरीली, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर। ऐसे रास्ते पर चलने वाला कोई मामूली नहीं, बल्कि नबियों का इमाम है, जिसने उन पत्थरों के कलेजों को मोम करके बता दिया, जब पत्थर मोम हो सकते हैं तो दिल मोम क्यों नहीं हो सकता। पैगंबर अपने रास्ते बदलने नहीं आता, बल्कि अपने रास्ते पर लोगों को चलने पर मजबूर कर देता है। कूड़े डालने वाले डालते रहे, न पैगंबर ने रास्ता बदला, न अपने चाल का ढंग बदला। स्पीड से गुजर गए हो या मुड़ करके इंतकामी कार्रवाई की हो। हाँ, एक दिन कूड़ा नहीं गिरा तो सरकार रुक गए। इरशाद फरमाया, क्या बात है, आज कूड़ा नहीं गिरा? कहा सरकार, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मेरे आका मुड़कर उसके सिरहाने पहुंच गए। इरशाद फरमाया, भाई सुना तेरी तबीयत बिगड़ गई है, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरी खैरियत पूछने आया हूं। हाथ बढ़ा करके उसने नबी के दस्ते मुबारक को चूम लिया और कहा, बस इस्लाम का कलमा पढ़ा लीजिए, अब दुनिया की कोई ताकत आपके कदमों में आने से नहीं रोक सकती। आपके अखलाके करीमाना की तलवार ने कुफ्र के शीश महर को चकनाचूर कर दिया है, कुफ्र की गर्दनें काट दी है। यानी नबी ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि उस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पैगंबर अपने रास्ते खुद हमवार करने आता है, दूसरों के रास्ते पर चलने के लिए नहीं आता। वो रब की तरफ से मामूर होता है। वो कामयाबियों की तमाम तर स्कीमें जो कौम के लिए आबेसर का काम कर सकती थी, पैगंबर ने उनके दरमियान रखे। 40 साल तक नबी खामोश रहे, कौम में 40 साल तक नबी खामोश रहे, ताकि बेहद करीब हो जाए।
दुश्मनी तो ऐलान के बाद बढ़ी ना, दुश्मनी तो ऐलान नबूवत के बाद बढ़ी। पहले इतनी कुर्बत हो गई कि मक्का वालों ने कहा मसीहा अपने आंखों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, तेरी जबान से निकले हुए कलमों का इनकार नहीं कर सकते। अपनी अमानतें लाकर रख दी। सादिको अमीन का लकब भी उन्हीं मक्का वालों की तरफ से आपको अपना हाकिम, अपना फैसल तस्लीम किया गया। नबी ने बहुत करीब से उनकी जिंदगियों को मुलाहिजा किया और उनमें उठने वाली तमाम तर उन बुराइयों को देखा जिसके जरिए से वो जिल्लतों के गहरे गड्ढे में उतरते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता नस्लें तबाह हो रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल खामोश जिंदगी उनके दरमियान गुजार करके ऐलाने नबूवत से पहले वो सारी चीजें रखी जो मक्का वालों के लिए आगे चलकर बहुत ही बड़े उजाले का काम कर गई। यानी उनमें सबसे पहली चीज ऐलाने नबूवत से भी पहले नबी ने जो रखा, आपसी उल्फतो मोहब्बत का पैगाम रखा। ऐसे लोग भी थे जो 100 साल तक लड़ाइयों में शरीक हो चुके थे। लड़ाइयां इस बुनियाद पर शुरू हुई थी कि तेरे कबीले के आदमी का मेरे कबीले के आदमी से कंधा क्यों टकरा गया, क्यों आखिर हमसे उसने बराबरी का दावा कर लिया। नबी ने कहा मक्का वालों, अगर ये चीजें चलती रही तो नस्लें खत्म हो जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी शनाख्त चली जाएगी। क्योंकि मुल्क तो छोड़ो, सिर्फ घर में अगर ये चीजें नफरतों के बीज पड़ जाए तो घर जहन्नम बन जाता है। अगर मुल्क में ये चीजें डाल दी जाए तो पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। मीटिंग की गई, टीमें बनाई गई। नबी ने इरशाद फरमाया मक्का वालों वादा करो, आज के बाद किसी यतीम का माल नहीं लूटोगे, किसी रास्ता चलते हुए को परेशान नहीं करोगे, किसी बहन बेटी पर बुरी निगाह नहीं डालोगे। एक मोहब्बत का पैगाम दिया। उसी दरमियान मक्का में काबे की नई तामीर शुरू हो गई। मामला हजर अस्वद तक पहुंचा। पूरे मक्का के तमाम सरदारों ने कसम खा ली कि हजर अस्वद हम रखेंगे। यहां तक कि खून में उंगलियां डिबो करके चाट ली गई कि खून की नदियां क्यों ना बह जाए, हम अपने उसूल से हट नहीं सकते। आखिर में फैसला हुआ कि चलकर सो जाओ, सुबह को हरम में जो पहले पहुंचेगा वही हजर अस्वद को काबे के दीवार में नस्ब करेगा। सुबह मक्का वाले तड़के बड़ी तेजी के साथ पहुंचे तो क्या देखा कि सबसे पहले हरम में मेरे सरकार मौजूद है। सुभान अल्लाह, मेरे आका की जात तशरीफ फरमा है। पूरे मक्का वालों ने एक जबान होकर के ये फैसला किया कि हम में कोई और होता तो एतराज होते, लेकिन इनके ताल्लुक से तो जबानें नहीं खुल सकती। हमने आज तक इनको झूठ बोलते नहीं पाया, हमने आज तक इनको खयानत करते नहीं देखा। इनकी जिंदगी तलवे से लेकर के सर की चोटी तक मुकम्मल आईने की तरह हमारे सामने सुथरी रखी हुई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मक्का वालों घबराओ नहीं, मैं अकेले ये काम नहीं करूंगा। बड़ी चादर मंगवाई गई, हजरे अस्वद को उसमें रखा गया और इरशाद फरमाया तमाम सरदार इकट्ठा हो और चादर के कोनों को पकड़कर यहां से हजरे अस्वद लेकर चले और काबा के उस मकाम तक पहुंचे जहां हजरे अस्वद रखना है। सारे कबीले के सरदारों ने उस चादर को अपने हाथों से पकड़ा और हजरे अस्वद लेकर के चले। जब उस मकाम पर पहुंच गए, मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठा करके उसके कमर में नस्ब कर दिया और इरशाद फरमाया आज के बाद कोई फितनों की दीवारें नहीं खड़ी करेगा। ये काम ऐलाने नबूवत से पहले हो रहे हैं। यानी कौम में इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है।
चंद मिनट में मेरी तकरीर शुरू हो रही है। हाँ, आप परेशान ना हो। हाँ, मेरी तकरीर चंद मिनट में शुरू हो रही। मैं तो आपको भांप रहा हूं, जितने ऐसे देखने के लिए बैठे थे कि देखें अभी मौलाना कुर्सी से गिरते हैं कि नहीं, तो 5 मिनट हो गया नहीं गिरे तो उठकर चले गए कि बेकार है। हाँ, अब ये आदमी क्या कर सकता है जो 5 मिनट में कुर्सी से तड़प के नीचे नहीं आए। एक बुनियादी चीज आप तक इंशाअल्लाह पहुंचेगी। थोड़ी देर हम आपको समझ लें, आप हमको समझ लें, और ये समझना फजर तक नहीं होगा, बस चंद मिनटों में होगा। जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आ जाइए। अरे आप लोग बहुत हैं माशाल्लाह, आगे आ जाइए। अरे ये भी आ जाइए। भाग जाएंगे। नहीं भाई माशाल्लाह, देख नबी के दीवाने हैं, सब आगे आ रहे हैं। अभी देखिए जैसे हुजूर के नाम पे आ रहे हैं माशाल्लाह, कोई नहीं जाएगा नबी की मोहब्बत में माशाल्लाह। सब नबी के दीवाने हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हजरत लखनऊ से आ गए, आप आगे आ जाइए। आप थोड़ी दूर से आ जाइए। हजरत लखनऊ से आ गए, आप थोड़ी दूर से आ जाइए। और जो बाहर बातें कर रहे हैं या तो खामोश हो जाएं या अपने अपने घर चले जाएं या जलसे में आ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। ये ऐलाने नबूवत से पहले पैगंबर का एक नुमाया पैगाम जो आज तक पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जो जो इसके खिलाफ गया उसकी अपनी पहचान चली गई, क्योंकि नबी का हर एक जुमला, नबी का हर एक काम वो अपनी तबीयत का नहीं होता है, रब का हुक्म होता है। जो रास्ते बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है वो आदमी रास्ता बनाए जिसको सिर्फ जाहिर दिखता हो, तो वो कहीं ना कहीं जा करके रास्ते खत्म हो जाएंगे, मंजिल से भटका देंगे, और उसके लिए बहुत सारी दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन नबी जो रास्ता बताता है, जो रास्ता हमवार करता है, उससे पहले रब ने उसे माजी हाल मुस्तकबिल का इल्म दे रखा है। वो सिर्फ जाहिर नहीं देखता, बल्कि नस्लों में छुपी हुई चीजों को, उनके नगीनों को मुलाहिजा कर लेता है। यही वजह हुई जब मक्का वालों ने तकरीबन 3 किलोमीटर दूर तक पैगंबर पर पत्थरों की बारिश की। मेरे आका के पूरे बदन लहू से तरबतर है, नालैने मुबारक लहू से पुर हो गया। फरिश्ते आ गए, अर्द की सरकार रब ने सलाम भेजा है। इरशाद फरमाया मेरे महबूब की मर्जी मालूम कर लो। हुक्म करें सरकार, हम पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते हैं, सिर्फ इशारा कर दे, हम ताइफ के दोनों तरफ की पहाड़ियों को मिला देंगे, उनकी नस्लें पिस करके तबाह बर्बाद हो जाएंगी, एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। मेरे आका सरे मुबारक झुकाए हुए थे, उठाए अर्ज की मेरे परवरदिगार इन्हें हिलाकत नहीं हिदायत दे दे। सुभान सुभान। हम ताइफ वालों के मरने की दुआ ना करेंगे, ये कलमा नहीं पढ़ते, इनके रीढ़ की हड्डियों में जो नस्लें मौजूद हैं वो कल को दीन का कलमा पढ़ेगी। आज जिनके हाथों में पत्थर मौजूद हैं वो कल को गर्दने मेरे कदमों में झुकाए पड़े होंगे। अरे ताइफ वाले मौजूदा अगर दीन का कलमा नहीं पढ़ते ना सही, इनके नस्लों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि काम करे रिजल्ट फौरन मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। काम किया जाता है, रिजल्ट कभी नस्लों के बाद नुमाया होता है। पैगंबर ने वो काम किया। मौजूदा लोग अगर कलमा ना पढ़ करके वो दुनिया से चले गए,
लेकिन उन्हीं के नस्लों में ऐसे दीवाने पैदा हुए, ऐसे दीवाने पैदा हुए जो नबी के सामने रक्स करते हुए मौत को गले लगा लिया, लेकिन कभी भी मुस्तफा के उसूलों से जर्रा बराबर हटे नहीं। उनकी जिंदगी को ऐसे अपनाया, ऐसे अपनाया, वो दीवानगी तारी हुई कि रुखे वद्दुहा की चमक उनकी निगाहों में ऐसे समाई कि कैसरो किसरा के खजानों की चमक भी मध्यम पड़ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, अजमते सरकार, शाने सरकार, नारे तकबीर, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। और देखिए तकरीर बस शुरू होने वाली है, जी जी, ज्यादा देर नहीं लेंगे। ये तो हम आपको कुछ बाउंड्री दे रहे हैं जिसके बेस पर तकरीर खड़ी होगी। जी जी बिल्कुल, और मग्ज आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पैगंबर ने बहुत करीब से, वो ऐलाने नबूवत से पहले का दौर में बताना चाहता हूँ। ये शो से ले ले इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आपको बात समझ आएगी। डॉक्टर सबसे पहले उसी मर्ज के लिए दवा उठाता है जो मर्ज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। किसान खेत में पानी चलाता हो, अगर नालियां जो पानी लेकर जा रहे हैं जिसमें पानी बह रहा, अगर नालियां कहीं से कट जाती हैं तो किसान सबसे पहले उसी पर मिट्टी रखता है जहां ज्यादा पानी बह रहा हो। यही उसूल है। कौम में बहुत सारी बीमारियां हैं, शराब नोशी है, जिनाकारी है, जुआकारी है, बदकारी है, न जाने कौन कौन सी बुराइयां हैं, लेकिन नबी ने उसके खिलाफ अभी कोई मुहिम नहीं चलाई, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं है। चल रहे हैं, ठीक है। ये मुताला किया कि सबसे भयानक मर्ज कौन सा है। सबसे पहले तो यह है कि इख्तिलाफ अगर पलती रही तो कौमें कभी जन्म नहीं लेंगी, बल्कि अफराद पैदा होकर मर जाएंगे, वो कौम नहीं बन सकते, क्योंकि कौम मोहब्बत से बनती है। बेशक बेशक। अगर 10 घरों का गांव या मोहल्ला बन गया और 10-10 घरों में बंटवारे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, इसने कसम खा रखी है, परदादाओं ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उस मोहल्ले में हम कभी कदम नहीं रखेंगे, तो वो 10 घर अफराद में बंटकर मर तो सकते हैं, एक मुनज़्ज़म कौम नहीं बन सकते जो नस्लों को तश्कील दे दे या उनके जरिए से कोई पैगाम निकल सके। बहुत अच्छा पैगाम, हाँ, बहुत अच्छा पैगाम। बुजुर्गों ने यही किया। आज भी अगर बुजुर्गों के दरबारों में लंगर का स्कीम चल रहा है और एक ही पत्थर पर बिठा करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ एक जायके का खाना खिलाया जा रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लुक़मे उठाने से पहले कंधे से कंधा मिलाकर कतारों में बैठ करके ये बता देना कि हम एक हैं, हम कभी टूट नहीं सकते हैं। तो ये तमाम पैगाम सिर्फ कौम नहीं बनाएगा, बल्कि एक मुल्क बना करके एक ऐसी आवाज उठाएगा जो दुनिया में किसी के भी हजम नहीं हो पाएगी कि वो इधर जरा आंख उठा करके भी देखे या नफरतों का शिकार बनाए। यही इत्तेहाद जब इकट्ठा किया गया तो इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों को इस जमीन को छोड़ना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। रातों रात उलमा ने रेशमी रुमाल की तहरीकें चलाई, रोटियों के टुकड़ों की तहरीकें चली, एक एक घर जाकर के मोहब्बत का पैगाम दिया। 22,000 से जायद उलमा ने इसी हिंदुस्तान की जमीन पर शहादत का जाम पी लिया। दिल्ली गेट से लेकर के पेशावर तक जाने वाली सड़क के किनारे लगे हुए दरख्तों पर एक एक आलिम रब्बानी का सर लटक रहा था। खून की बूंदें देकर वतन को सैराब कर दिया और मोहब्बत का पैगाम दे करके अल्लामा फजले हक खैराबादी जैसी साथ, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी जैसी साथ, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जैसी मुकद्दस साथ इस दुनिया से आंखें बंद करती है, लेकिन ये कहते हुए जाती है अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ देंगे तो
मेरी कब्र पे आकर बता देना कि हिंदुस्तान पाक हो गया है। मेरी तुरबत पे आकर बता देना, ऐ मोहब्बत का चमन आबाद करने वालों, सलाम हो तुम्हारी तुरबतों पर जिन्होंने कौम को जीने का हुनर दे दिया। आज अगर एक एक घर में जूतों में दाल बटे तो उससे खुश नहीं होना चाहिए कि तुम कोई काम करके गुजर जाओगे। सिर्फ खाना पीना मर जाना जानवरों के तर्ज पर तो हो सकता है, ना तुम कोई तहरीक चला सकते हो, ना तुम कोई मैसेज डाल सकते हो, ना कोई कौम बना सकते हो। बिल्कुल, बहुत बेहतर पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। थोड़ी आवाज खोल के रखेंगे भाई, मैं एनर्जी दे रहा हूं तो ये बैठ रहा है। तो तकरीर बस शुरू हो रही है। नबी ने उन अमराज का मुताला किया जो कौम में नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहे थे। नासूर का शक्ल, इख्तिलाफ, यानी कोई कबीला दूसरे कबीले को देखने के लिए तैयार नहीं था। इन नफरतों को पैगंबर ने मिटाया। यही वजह थी 40 साल तक अपने को छुपा लिया। जानते थे कि हासिदीन ऐलान सुनने के बाद हसद में जलेंगे, दुश्मनियां जबरन उठाएंगे। हालांकि वो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जबरन उसे उठाएंगे और वो सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे जो एक इंसान को भी नाजेबा होता है। और किया बाद में वही, लेकिन बाद की जिंदगी 23 साल है, पहले की 40 साल है। 40 साल जिसे सच्चा कहोगे, 23 साल में झूठा कहोगे तो खुद झूठे हो जाओगे, वो झूठा नहीं होगा। बहुत अच्छा पैगाम। 40 साल मक्का वालों के तारीफ की उम्र है, 23 साल बगावत की उम्र है। तो 40 साल जो सच्चा हो सकता है वो 23 साल में कभी झूठा नहीं होगा। अब झूठे कहोगे तो उंगलियां मुस्तफा पर नहीं अबू जहल पर उठेगी, मुस्तफा की जात पर उंगली नहीं अबू लहब उतबा शैबा मुगीरा अबुल बख्तरी पर उठेगी, क्योंकि आमिना के लाल का तलवा भी लाजवाब है, उनका जलवा भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने बड़ौदा, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन अमराज का मुताला किया जो नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहे थे। सबसे पहले तो आपस में मिलोगे नहीं तो कौम कैसे बनेगी। चलो कौम बन गई तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि नस्लों को बचा लो। कौम बनने के बाद नस्लों को बचा लो। बहुत करीब से देखा वो औरत जिसका शौहर दुनिया छोड़कर चला गया, कौम ने उस पर पथराव कर दिया। बेवा के चेहरे को देखना मनहूस करार दे दिया। उसे 40-40 रोज की सजाएं काटने के लिए बस्ती से बाहर गारों में ले जाकर कैदो बंद की मुसीबतें झेलने पर मजबूर कर दिया। 40 रोज तक कैद रखा जाता। बहुत सी तो मर जाती, जो बदकिस्मती से बच जाती उन्हें जानवरों की नंगी पीठ पर बिठा करके मक्का के गली कूचों में नंगे सर फिराया जाता। उनके दामन में ऊंट का गोबर डाले जाते। वो दोनों हाथों से गोबर फेंकती हुई गली से गुजरती। लोग समझते थे इसकी इद्दत पूरी हो गई। ये जलील हरकत। और दूसरी ये कि औरत को अपना लिया, अज़दवाजी जिंदगी आगे बढ़ी। बेटी पैदा हो गई तो सगा बाप अपने कंधे पर उठा करके गहरा गड्ढा तैयार कर जिंदा उसी में फेंक कर मिट्टियों का वजन डाल देता था। आहिस्ता आहिस्ता नंगी चीख जो है नन्ही चीखें खामोश हो जाती और वो ये कहकर खुश होता था कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। ये ऐसा जख्म था जो नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहा था कि चलो मोहब्बत में हम कंधे से कंधा मिला ले गए, लेकिन अगर ये बीमारी बाकी रही तो नस्ल नहीं बचेगी, सब कुछ चला जाएगा।
और मुझे तो कसरत उम्मत पे फख्र करना है। जिंदाबाद। मालूम है 120 सफ़े मैदाने महशर में लगेंगे। हजरत आदम से लेकर के मेरे नबी के साथ तक जिन जिन नबियों को उम्मतें दी गई 120 सफ़ों में सब खड़े हो जाएंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। 120 लाइनों में 80 सफ तनहा मेरे मुस्तफा के उम्मतियों की लगी होगी। तो अगर ये बचेंगे नहीं तो उम्मत बनेगी कैसे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई खाली मर्द से तो कौम तश्कील नहीं पाएगी जब तक एक जो है जिंदगी इकट्ठा नहीं होगी, उस वक्त तक नस्लों को तश्कील नहीं दे सकते। तो अब पैगंबर ने मुहिम चलाई। ऐलान नबूवत से पहले का मामला है ये याद रखिएगा। अभी ऐलान नबूवत से पहले का मामला मैं बताना चाह रहा हूं, जिसको दीन की तबलीग से पहले जरूरी करार दिया गया। हाँ, पहले नबी ने उसके लिए स्कीमें चलाई। अब जरूरी ये था कि सबसे पहले उसको खुद अपना लो, उस पर खुद अमल करो। ये और दुनिया के प्रचारक हैं जो बैनर पहले लगाते हैं, अमल खुद कभी नहीं करते। क्या बात है, बहुत अच्छा। औरतों के सिक्योरिटी के बैनर लगते हैं, लेकिन खुद का घर अगर खंगाला जाए तो उनकी औरतों का रखवाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। तो नारे लगाना आसान है, खुद अमल करके दिखाना बहुत मुश्किल है। मुस्तफा ने नारे बाद में बुलंद करवाए, क्योंकि नारा बुलंदी का 40 साल बाद है, अमल 25 साल की उम्र में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 25 साल की उम्र में अमल, 25 साल की उम्र में। अब सब बताएंगे कि नबी की पहली शादी किस उम्र में हुई? 25 साल की उम्र में। तो ऐलान 40 साल के बाद है, अमल 25 साल में है। अमल 25 साल में है, यानी दो शौहरों से बेवा खातून से मुस्तफा जाने रहमत ने निकाह कर लिया। दो शौहरों से बेवा। एक से शादी हुई, वो दुनिया से चले गए। दूसरे से शादी हुई, वो भी दुनिया से चले गए। हजरत सैयदा खदीजा नबी ने अपने निकाह में लेकर के मक्का में पनपने वाली घिनौनी बीमारियों को जूतियों तले रौंद करके बता दिया कि बेवा काबिले नफरत नहीं है, बल्कि महबूबा की मसनत देख करके मैंने वो जीनत दे दी है कि दुनिया उसके तलवों का कभी जवाब नहीं दे सकती है। हक बात। और नबूवत के 63 साला अमल में जितना अहम किरदार हजरत खदीजा का है, किसी बीवी का नहीं है। हक बात है, बिल्कुल तारीखी बात है। नबूवत के 63 साला कुर्बानियों में जितनी अहम कुर्बानी हजरत खदीजा की शामिल है, उम्महातुल मोमिनीन में किसी और का नाम नहीं आता। नबी ने 25 साल की उम्र में शादी कर ली। अब मक्का में एक अंदरूनी शोर उठा। जबान से तो कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि इतना मान चुके थे नबी को, इस कदर करीब थे मक्का वाले कि लिहाजन कुछ नहीं कह पा रहे थे। अंदर अंदर बातें चल रही, बेवा से शादी कर ली, बेवा से शादी कर ली, बेवा से तो हम नफरत करते हैं, इन्होंने कैसे अपना लिया, बेवा तो मनहूस होती है, हम चेहरा देख ले तो हम ड्यूटी पर नहीं जाते, इन्होंने तो अपने घर में बुला लिया, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये नहुसत का शिकार हो जाएंगे, जरूर इनकी कामयाबियां छिन जाएंगी। नबी ने अपना लिया, बात चलती रही। दूसरा जो घिनौना मर्ज कौम में पनप रहा था, वो था बेटी को दफन कर देना। नबी के घर पहली बेटी की आमद हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा खदीजा से नबी के पहले बेटी की आमद हुई। कौम में अंदरूनी शोर उठा, क्योंकि इतना मान रहे थे मक्का वाले कि आगे कुछ कह नहीं पा रहे थे। कौन सी चीज लेकर के बात करें?
सादिक भी मान रहे, अमीन भी मान रहे, दयानतदार भी मान रहे, अपना पेशवा भी मान रहे, पेशरो भी मान रहे, हाकिम भी मान रहे। अपने आपसी मामलात का फैसला मक्का वाले नबी से करवाते, क्योंकि अभी नबी ने ये नहीं बताया है कि मैं कौन हूं। ये और बात है चलते हुए पत्थर बोल दे कि ये आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्तूरा राहिब अपनी खानकाह में बोले कि वो जो दरख्त के नीचे बैठे हैं वो आखिरी पैगंबर है। अबू तालिब उनके सामना ले जाना यहूदी इनके जानी दुश्मन है। ये अलग अलग दरख्त बोलते, पत्थर बोलते, जानवर बोलते, वो अलग बात है। और तारीफ भी सबसे बड़ी वही है कि अपनी जबान खामोश हो, गैर कहे आखिरी नबी है। यही तो सबसे बड़ी फजीलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका के घर पहली बेटी की जलवागरी हुई। मक्का वालों ने कहा कि चलो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद मार देंगे, रात की तारीकी में खुद उसका गला घोंट देंगे। लेकिन नबी ने पालना शुरू कर दिया। मक्का वालों में ताज्जुब बढ़ने लगा। कहा कि चलो शादी हुई है और पहले बच्चे का मामला है, मोहब्बत इतनी है, नहीं मार सके, चलो पाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी पर तो जरूर ये हाथ उठा देंगे। नबी के घर दूसरी भी बेटी पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। दूसरी बेटी भी पैदा हो गई। तकरीर बस शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, घबराइए। दूसरी बेटी भी पैदा हो गई। मक्का वाले अब कह रहे हैं कि अब तो जरूर मार देंगे, बस जल्द ही खबर मिलने वाली है कि उन्होंने बेटी का गला घोट दिया। नबी ने दूसरी बेटी भी पाल ली। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दूसरी बेटी को पाल लिया। मक्का वाले अब बिल्कुल अंदर से ऐसे कि बस फूटने के करीब हैं, फटने के करीब हैं कि कुछ कह दे, लेकिन लिहाज इतना है कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सामने जाते हैं, रुखे वद्दुहा की चमक ऐसी है कि तारीकी बिखर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुखे वद्दुहा की चमक ऐसी है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो आपस में ये बात हुई कि भाई देखो, कह करके कुछ जो है अपना लेवल खराब ना करो, अभी तक कुछ नहीं कहा है। तीसरी पर तो बगैर कुछ कहे अटैक कर दे। अगर तीसरी बेटी आ गई, बेटा आ गया तो ठीक है, लेकिन बेटी अगर आ गई तो ये जरूर गला घोट देंगे। कौन तीन तीन बेटियों को पालेगा? पूरे मक्का के समाज में एक बेटी को कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बेटी कौन पाल लेगा? नबी के घर तीसरी बेटी भी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के घर तीसरी बेटी भी आ गई। मक्का वाले कान लगाए हैं कि जल्द ही मारने की खबर मिलेगी, गला घोटने की खबर आएगी। लेकिन सुबह को क्या हुआ वो मक्का वाले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पूरे समाज में पैगंबर ने खड़े होकर के कहा, फातिमतो बुदअतु मिन्नी, मेरी ये छोटी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ये बेटी जिगर का टुकड़ा है। फातिमा तो सैयदा आलमेहा, मेरी ये बेटी कायनात के औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी कर लिया, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने फातिमा को गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, जिसने मुझे गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक कर दिया, मुझे नाराज किया खुदा को नाराज कर दिया। यानी फातिमा की रज़ा ये मौला की रज़ा है, फातिमा की नाराजगी ये मौला की नाराजगी है। और मक्का वालों, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए ये जुमला है, मेरी नस्ल मेरी इसी बेटी से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटों पर फख्र करने वालों करो, लेकिन आज फख्र का जुमला बेटी के लिए मैं दुनिया में देकर जा रहा हूं।
मेरी पूरी नस्ल सुबह कयामत तक इसी बेटी से चलेगी जो बेवा के वतन से होकर आई है। बेवा के वतन से, एक तो तुम बेवा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेवा के वतन से, इसी बेटी के वतन से होते हुए मेरी नस्ल सुबह कयामत तक चलेगी। तो आज तक अगर दुनिया में कहीं सैयदों की तादाद मौजूद है तो वो हजरत खदीजा व फातिमा की अता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवा सुभान से अल्लाह, सुभान अल्लाह के वतन से फातिमा ज़हरा के मुबारक जिंदगी से, उनके तमाम तर सिलसिलों से जो आले रसूल का सिलसिला दुनिया में चलता है, आज तक साहब उस बेटी का एहसान है दुनिया पर, उस बेटी का एहसान है। तो ऐसे मर्द जो नासूर की शक्ल अख्तियार कर रहे थे ऐलाने नबूवत से पहले, याद रखना शराब पर बैंड ऐलाने नबूवत के बहुत बाद है, जुएकारी पर बैन ऐलाने नबूवत से बहुत पहले, ऐलाने नबूवत के बहुत बाद है, चोरी डकैती पर कानूनी कार्रवाई कुरान के आयतों के जरिए ऐलाने नबूवत के बहुत बाद है। लेकिन ऐलाने नबूवत से पहले अब पूरा अगर मैटर मिलाओगे तो बेटी की इज्जत और कौम का इत्तेहाद, ये इतना अहम फार्मूला था कि पैगंबर ने ऐलाने नबूवत से पहले कौम में दे करके एक तो कौम के यूनिट को बचाया, उनकी नस्ल को बचाया, उनकी मोहब्बतों को आम किया कि कंधे से कंधा मिला करके चलना, अपनी नस्लों को कत्ल न करना, मौला रोजी अता करने वाला है। तुम कौन होते हो नस्लों का गला घोटने वाले? ये पैगंबर का ऐसा इनकलाबी जुमला था जिसने आज तक दुनिया में हर मुखालिफ के मुंह पर तमाचे का काम दिया और बता दिया, और औरतों के सिक्योरिटी और बेटियों के इज्जत का नारा लगाने वालों, दुनिया में पहला मजहब है इस्लाम है, और पहली साथ पैगंबर की है जिसने औरत के सिक्योरिटी पर बात की है। अब यहां तक आ गए हैं तो ये बात भी ले लीजिए कि नारा लगाया गया, इस्लाम औरत को कैदी बनाता है, नकाब में बंद कर देता है, घरों की चार दीवारियों में कैद कर देता है। औरत की आजादी इस्लाम ने छीन ली, औरत की आजादी इस्लाम ने छीन ली। हम आजादी देते हैं, आए औरतों की टीम बाहर निकले, हम आजादी देने के लिए तैयार हैं। तुम अपनी मर्जी से जितना बदन नंगा करना चाहो नंगा करो, हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर कोई कुछ बोलेगा तो तुम जा करके थाने में रिपोर्ट दाखिल कर सकती हो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमात तक लड़े जाएंगे, अदालत तक मामलात पहुंच जाएंगे, लेकिन खबरदार तुम्हारी आज़ादी कोई नहीं छीन सकता है। आओ हम तुम्हें मजहब की आज़ादी देते हैं, आओ तुम्हें हम मगरिब के उठने वाले उन चमक दमक शुआओं की तरफ ले चलते हैं जहां से पहुंचने के बाद तुम्हें अपने बदन की फिक्र नहीं रहेगी, यानी हया की चादरें तार तार हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई भी सिक्योरिटी की उंगली नहीं उठा सकता है, तुम्हें कोई महफूज नहीं रह सकता। यानी आजादी का वो नारा लगाया गया कि नई नस्लें आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी और सोशल मीडिया पर यह खबर आम होने लगी कि फला मुस्लिम बेटी ने जो है मुर्तद्दा हो करके अपने ईमान का जनाजा निकाल करके उसने गैर के रास्ते पर चलकर उससे शादी कर ली, फला ने मजहब छोड़ दिया, फला की बेटी ने ये कर दिया, फला की बेटी ने वो कर दिया। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि खबर की तहकीक हो, हर खबर सच्ची नहीं होती। पहली बात तो यह है कि खबर की तहकीक हो, दूसरी ये है हर नकाब लगाने वाली मुस्लिम नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी ये है उसकी भी तहकीक हो, और तीसरी ये है कि मेरा दावा है आज तक पूरी दुनिया में जिसको एक मर्तबा ईमान मिला
मर गया लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक उसूल याद रखें, ईमान जाने के लिए आता ही नहीं, बेशक जाना होगा तो आएगा ही नहीं। आहा, जाना होगा तो आएगा नहीं, और जाने के लिए आता ही नहीं, क्योंकि ईमान बहुत बागैरत चीज का नाम है, और किसी जगह पर जाना और फिर भगा दिए जाना ये बेगैरती है। किसी जगह पर जाना और फिर भगा दिए जाना, यानी दिल में जगह ली और कुछ दिनों के बाद निकाल के बाहर फेंक दिया, उस जगह फिर कुफ्र को जगह दे दी। ईमान ऐसी जगहों का मुसाफिर नहीं बनता। हाँ, जाने के लिए आता ही नहीं। एक मर्तबा आ गया तो फिर उंगलियों के पोर पोर काट कर बाजू अलग क्यों न कर दिया जाए, मक्का में सूली पर लटका कर जबान खींच कर काट क्यों न दी जाए, हजरत खुबैब के दोनों आंखों को निकाल क्यों न दिया जाए, उससे पूछा जाए उनसे कि इस जगह पर तुम्हारा पैगंबर होता, तुम घर में बीवी बच्चों में आराम और सुकून की जिंदगी गुजारते तो कैसा महसूस करते, बताओ तो सही। हजरत खुबैब ने ऐसे आलम में दोनों बाजू कट चुके हैं, पैर का दोनों हिस्सा कट चुका है, आंखें निकाली जा चुकी हैं, अभी बोलने की जिस्म में कुछ सकत बाकी थी। उन्होंने बोलकर बताया, कहा ओ नादानो, मेरे मसीहा के कदम में एक कांटा भी चुभे वो भी गवारा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान जाने के लिए आता नहीं साहब। उमैया के जुल्म की चटाइयों पर लेट करके, अंगारों पर हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने लेट करके, जिनके बदन की चर्बियों ने आग की हरारतों को ठंडा कर दिया हो, जिस्म के खाल उधड़ गए हो, हजरत बिलाल के जख्मों पर नमक मिर्च डाल करके, कलेजे पर वजनी पत्थर रख करके, जलते हुए रेत पर जख्मों के पर लेटा करके, उमैया पत्थर के ऊपर कलेजे पर बैठ करके पूछता है, बिलाल बताओ क्या मामला है। कहा ओ जलील, बात तो उन्हीं की होगी, जान क्यों ना चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बात तो उन्हीं की होगी, जान क्यों ना चली जाए। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। तो क्या चाहता है कि हम उनके दामन से फिर जाएं। ओ जलीलो, फिरना होता तो आता क्यों, अब आ गया हूँ तो ये जिस्म के ढांचे से एक जान तो आजाद हो सकती है। मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं जा सकता, उनका दिया हुआ ईमान कभी यहां से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान उस जगह का इंतखाब ही नहीं करता जहां मर्ज हो, और आ जाता है तो फिर जाता नहीं है। तो अगर कोई भी खबर आप तक पहुंचती है कि फला मुस्लिम लड़की ने या लड़के ने इस्लाम छोड़ दिया, तो ये समझ लो कि सिर्फ ढांचा मुसलमान था, अंदर ईमान आया ही नहीं था। हक बात है, बेशक अंदर ईमान आया ही नहीं था, क्योंकि ईमान का ये वसूल रहा है। अच्छा, मक्का वाले बद्र तक क्यों पहुंच गए आप जानते हैं? इसकी बारीकी पर जब पहुंचेंगे तो यही पता चलेगा, क्योंकि मक्का वालों की एक तारीख है जिसमें आज तक मक्का वाले शर्मसार हैं अपनी तारीख को लेकर के। बहुत कुछ किया लेकिन किसी को काफिर न कर सके। आप पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, बहुत कुछ किया मक्का वालों ने, चटाइयों में लपेट करके धुआं तक दिया गया ईमान वालों को। 70 साला बूढ़ी खातून हजरते सुमैया, अबू जहल कह रहा था कि बड़े लोग ईमान लाए तो ठीक है, तेरे सर पे तो छप्पर भी मौजूद नहीं है, तूने क्यों कलमा पढ़ लिया, छोड़ दे। हजरत सुमैया जो हड्डियों का एक ढांचा थी, दुबली पतली खातून, बुढ़ापे के आखिर एज पे पहुंच चुकी थी, उन्होंने अबू जहल जैसे सरदार के आंखों में आंखें डालकर कहा, ओए अबू जहल,
इस हड्डियों के ढांचे से एक जान निकल सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेजा मारा, नाफ के नीचे नेजा मारा, जिसकी इन्नी मुंह से निकल आई, और उस ज़ईफ़ा खातून ने तड़प करके अपनी जान दे दी। इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून हजरत सुमैया के खून की सुर्खियों का वो उजाला उठा मक्का में कि उसके बाद जैसे ईमान का सैलाब आ गया हो कि अबू जहल और उसकी टीमें एक भी आदमी को इस्लाम से हटा ना सकी, जिसके नतीजे में बद्र का मार्का हुआ, ओहद का मार्का हुआ, खंदक और तबूक के मार्के हुए। हटाते हटाते एक दूसरे को छुड़ाने की स्कीमें चलाते चलाते मक्का वाले थक कर चूर हो गए। एक दिन आंखें खोली तो पूरा हरम ईमान वालों से भर चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को सवानामी ऊँटनी पर बैठे हुए थे और दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। बिलाल काबे के छत पर खड़े हो चुके थे और तौहीद की सदाएं बुलंद करके फतेह मक्का के दिन दुनिया वालों को बता दिया कि जितना तुम घटाने की कोशिश करोगे इस्लाम उतना ही उरूज पकड़ेगा। ये वो पौधे नहीं जिनको सुखाया जा सके, जिसको एक मर्तबा भी जिन जड़ों को नबूवत के दरिया का पानी नसीब हो गया है, वो दुनिया अपने अंदर जलील तो हो सकती है लेकिन किसी बाकलमा को बेकलमा नहीं कर सकती, किसी मुसलमान को काफिर नहीं कर सकती। तो आज तक पूरी हमारी तारीख रही है कि कोई भी जुल्म और ज्यादती के जरिए, किसी भी लालच के जरिए, किसी भी स्कीम के जरिए किसी एक भी मुसलमान का पूरी दुनिया में ईमान छीनने में कोई कामयाब ही नहीं हुआ। हाँ, अगर नकली दाढ़ी टोपी वाला कोई आ गया था गलती से, या नकली जो है मुस्लिम कौम में बेटी की सूरत अख्तियार करने वाली कोई आ गई थी गलती से, तो उसका इखराज जरूरी था, क्योंकि नकली लोगों को इस्लाम कभी पसंद नहीं करता है। कभी न कभी उनके चेहरों का नकाब नोच करके उन्हें कौम के सामने बेनकाब कर देता है। जैसे कुछ नकली दाढ़ियों ने मस्जिद नबवी में जगह बनाई थी, कुछ नकली औरतों ने मस्जिद नबवी में जगह बनाई थी। पैगंबर मिंबर पर खड़े हुए, कहा निकलते हो कि नाम ले लूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। भाई, जब पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने वाला नकली हो सकता, बहुत अच्छा जुमला। तो आज के इमाम के पीछे पढ़ने वाले की क्या गारंटी रही? पैगंबर के पीछे पढ़ रहे थे वो लोग, पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ रहे। अच्छा, अभी तक औरतों को मस्जिद से अलग नहीं किया गया था, तो सब थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे, बच्चे भी थे। इतनी तादाद में निकले कि उस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इत्तेफाक से पीछे रह गए थे, थोड़ा पिछड़ गए थे, घर पे थे, पीछे थे, तो जल्दी जल्दी बढ़े जा रहे थे मस्जिद की तरफ कि अरे जो है लगता नमाज चली जाएगी, जमात छूट जाएगी। इतने में देखा भर भर मर्द औरत दोनों सब निकल रहे हैं। अब ये इतने शर्मिंदा हुए कि जमात छूट गई, गर्दन झुकाए हुए कि जो है किससे निगाह मिलाएं। वो इसलिए शर्मिंदा थे कि जमात छूट गई, और मुनाफिक जो निकल रहे थे वो सब अपनी गर्दन इसलिए झुकाए थे कि यही रह गए थे देखने की, ये भी देख लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मस्जिद नबवी में तो सबने देखा, बिल्कुल, यही एक बाकी थे जिन्होंने नहीं देखा था, इनका भी सामना हो गया। तो हजरत उमर को बाद में पता चला कि ये नकली लोग निकाले गए हैं, ये नकली लोग निकाले गए हैं। तो नकलियों को तो हमने जब बर्दाश्त नहीं किया, जब हमें तादाद की जरूरत थी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, गौर कीजिएगा, नकलियों को हमने जब बर्दाश्त नहीं किया, जब उंगलियों पर हम गिने जा रहे थे, हमें सब तादाद की, ताकत की, पावर की, सपोर्ट की
की जरूरत थी, क्योंकि हमें आगे बढ़ना था। लेकिन उस वक्त भी नकलियों को निकाल करके इस्लाम ने बता दिया, इस्लाम तादाद से नहीं बढ़ता, इस्लाम सदाकत से बढ़ता है, सच्चाई से बढ़ता है। तादाद कल भी माइनस में थे, आज भी है, लेकिन इस्लाम कल भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, सरकार की आमद, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, सरजमीने बड़ौदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीर बहुत अच्छा शुरू होने वाली है तकरीर इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं शुरू होने वाली है, तो कुछ बाउंड्री है वो जो हम आपको दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। नकली लोग बाहर किए गए, जबकि तादाद की सख्त जरूरत थी। अरे यहां तो छोड़ो, यहां तो छोड़ो, यहां जो तादाद की जरूरत थी लेकिन उतनी ज्यादा सख्त जरूरत नहीं थी जितनी ज्यादा सख्त जरूरत उस मौके पर हुई थी कि दुश्मन सामने आ चुका था। उलमा पहुंचेंगे तारीख तक, दुश्मन सामने 1000 की तादाद में आ चुका था। खाए पिए लोग, बिल्कुल हट्टे कट्टे मुस्टंडे, तीरो तबर असलहों से लैस, सुपर पावर ताकत बन करके 1000 की ताकत में दुश्मन आ चुके थे। इधर तकरीबन 700 की तादाद मदीना से चलती है। हाँ, 700 की तादाद मदीना से चलती है। अब वहां जो मस्जिद से निकाले गए थे वहां तो तादाद की जरूरत थी, लेकिन यहां उससे भी ज्यादा सख्त जरूरत थी। नहीं, उधर 1000 आ गए। गौर कीजिएगा, बड़ी तारीख तक आप पहुंच रहे हैं। उधर 1000 आ गए, इधर 700, अभी भी 300 कम है? बहुत बड़ी तारीख तक पहुंच रहे हैं, अभी भी 300 कम है। 700 की तादाद है तो भाई 300 तो हमें और पीछे से अभी जरूरत है, मिल जाए तो ज्यादा गनीमत है। ऐसे वक्त में जबकि तादाद की जान से ज्यादा जरूरत महसूस हो रही हो, इस्लाम ने वहां भी नकलियों को अलग कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद करो 17 रमजान की तारीख, इस्लाम की पहली जंग बद्र के लिए जब मुसलमान निकले थे, 400 के करीब मुनाफिक रास्ते से एक मंजिल भी चल ना पाए, पीछे कर दिए गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 700 मदीना से निकले थे, लास्ट में 313 बचे। 700 मदीना से चले थे, लास्ट में 313 बचे। 400 के करीब ऊपर नीचे तादाद रास्ते ही से वापस कर दी गई। मुनाफिकों की नकली जो तादाद मौजूद थी, ऐसे वक्त में जबकि सामने दुश्मन खून का प्यासा मौजूद हो, सख्त जरूरत थी कि 300 और मिल जाते तो बराबरी का मामला हो जाता। ऐसे वक्त में भी इस्लाम ने नकलियों को वापस कर दिया, यानी रब ने ऐलान कर दिया, महबूब इन बेईमानों को पीछे भेजो, सिर्फ खरे लोगों को लेकर आगे आओ। तादाद कम हो रही, कोई बात जो है फिक्र की ना करना, मैं फरिश्तों को भेजकर पूरी कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, मैं फरिश्तों को भेजकर वो तादाद पूरी कर रहा हूं। यानी नकली बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो जब सख्त जरूरत हो तादाद की, ऐसे वक्त में निकाल कर पीछे हटा दिया जाए। इस्लाम कितना बागैरत मजहब है साहब, सुभान अल्लाह सुभान इस्लाम कितना गैरतमंद मजहब है। तो उन नकलियों को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। अगर कोई आज मुर्तद या मुर्तद्दा का मैसेज डालता है कि फला ने मजहब छोड़ दिया या फला बेदखल हो गई, मैंने कहा एक जुमला याद रखना, मजहब कभी छोड़ा नहीं जाता, छोड़ा लिया जाता है। मजहब छोड़ा नहीं जाता, मजहब को छोड़ा लिया जाता है। जब बेगैरती हद से ज्यादा बढ़ती है
तो मजहब को परवरदिगारे आलम ऐसे जलील से छुड़ा लेता है। बिल्कुल कोई बंदा ताकत नहीं रखता कि मजहब को छोड़ दे, बल्कि मजहब को खुद ब खुद छुड़ा लिया जाता है। तादाद की फिक्र नहीं की। 17 रमजान रोजे की हालत में 313 बद्र के कलेजे पर उतर गए। रब ने फतह कामरानी देकर इस्लाम का परचम बुलंद करवा के महबूब के साथ मुज़दे जाफिजा मोहब्बत का पैगाम जिब्रील के साथ फरिश्तों की आमद, यहां तक कि लास्ट में जंग खत्म होने के बाद हजरते जिब्रील चले। रिवायत है हजरते जिब्रील चले गए तो आसमान का दरवाजे नहीं खुल रहा था। अर्ज की मौला क्या करूं, वापस आ रहा हूं, काम हो गया है। कहा पलट के जाओ, महबूब से पूछ के आए हो कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम हो गया, ठीक है। मक्का वाले शिकस्त खा गए, 70 मार दिए गए, 70 गिरफ्तार कर लिए गए, काम हो गया, ठीक है, वापस आ गए हो। लेकिन महबूब से इजाजत ली कि नहीं। अर्ज की वो तो रह गया। कहा पलट कर जाओ। आए हथियार से लैस हैं, सरकार के सामने खड़े हैं। अच्छा मतलब मौके की नजाकत देखिए, चाय पी लीजिए जल्दी से, मौके की नजाकत देखिए। हजरते जिब्रील वापस आए, सरकार तशरीफ फरमा है, कुछ जख्मी सहाबा है, मरहम पट्टी हो रही है, सरकार तशरीफ फरमा है। जिब्रील चले गए थे, अचानक फिर आए, खड़े हैं, दोनों नहीं बोल रहे हैं। सरकार जिब्रील को देखकर मुस्कुरा दिए, जिब्रील सरकार को देखकर मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार जिब्रील को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जिब्रील सरकार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यानी अंदर से जैसे ये बात हो रही हो, आ गए लौट के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्रील जैसे मुस्कुरा के कह रहे हो, सरकार क्या करूं, जाने के रास्ते नहीं मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इजाजत दीजिए, वापस जाना चाह रहा हूं, या कहिए तो और खिदमत में रहूं। नबी ने कहा काम हो गया, जिब्रील जाओ, अब रास्ता मिलता है तो याद रखो, मैंने बहुत पहले एक दावा किया था, पूरी दुनिया में एक भी सच्चा नबी का गुलाम अगर मौजूद हो, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नजर नहीं लगा सकती है। क्योंकि मुस्तफा का गुलाम गुलाम होता है, वो तादाद का मोहताज नहीं, मुस्तफा के रुखे ताबा पर मुस्कुराहट का मोहताज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये जो मैसेज डाले जा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, तो है तो टेंशन की चीज है कि ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं। हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। लेकिन याद रखो, जिन घरों में स्टैंडर्ड का ऐसा हैजा पड़ा हो, अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए जहन में कीड़े पैदा हो चुके हों, उस घर में कभी भी कुरान का नाम तक ना लिया गया हो, पढ़कर खोलकर देखना तो बहुत दूर की बातें हैं। मजहब का नाम ना लिया गया हो, घर में किसी आलिम को कदम रखने के लिए भी ना कहा गया हो, क्योंकि दौलत की रेल पेल है, महंगी गाड़ियों पर सफर है, संगे मरमर की भरमार है, और लेटरिंग में भी 250 रुपए का हार्पिक का छिड़काव है। हाँ, जबरदस्त ऐसे स्टैंडर्ड होने का भूत सवार हुआ कि कुरान का नाम तक नहीं, मजहब का नाम तक नहीं, इस्लाम का नाम तक नहीं। अरे ये सब प्राचीन कथाएं हैं, पिछली बातें हैं, कौन इस पर अमल करता है। दुनिया देखो चांद पर सफर कर रही है, मैंने कहा तू भी चला जाना, काहे परेशान। दुनिया देखो क्या कर रही है, अमेरिका से